किंग्स ने जीत हासिल की थी रुचिट वॉरियर्स के खिलाफ। दूसरे मुकाबले में डीएफ लायंस ने जीती थी डायमंड टाइगर के खिलाफ। तीसरा मुकाबला हमने देखा सांयुग ने जीत हासिल की चैंपियन 11 के खिलाफ। यह चौथा मुकाबला ट्रीट कैपिटल्स रुचिट वॉरियर्स के खिलाफ। यहां मेहुल के साथ आए हैं सरमन। इसी तरह टॉस हार कर यहां बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया। प्रारंभिक बल्लेबाजों की बात की जाए तो मेहुल फिलहाल स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर सरमन गेंदबाजी लेकर लोकेश कामड़ी अंपायर। यहां रमन भाई आहिर का मुकाबला शुरू। विकेट कीपिंग की मुख्य भूमिका पर फिलहाल दिव्येश। पहली गेंद इस मुकाबले की। और जिस तरह से पिछले मुकाबले में जो हैट्रिक सिक्सर देखने को मिले, उनको फाइनल के दिन, फाइनल मुकाबले की प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के समय जिस तरह से इनाम दिया जाएगा दर्शनम के द्वारा, 1500 रुपए के हकदार हो चुके हैं। आपको यह पारी 30 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। ये करीबी मामला बन सकता था। बल्लेबाज झुके, विकेट कीपर झुके, हल्की सी स्टंप भी मिस हुई और कहीं ना कहीं यहां अंपायर का इशारा 22 का अतिरिक्त रनों के साथ यहां आगे बढ़ता हुआ स्कोर 2। पिछला मुकाबला देखा, काफी कुछ हुई खेल में, कभी यहां कभी वहां। आखिरकार 57 का लक्ष्य था, तेजी के साथ रन बनाए भी जा रहे थे, पर आखिरकार बाजी मारी युग ने। मेहुल ने यहां पर, ये देखिए मौका बना था, ये गलतफहमी। देखिए रुचिट वॉरियर्स आपको मौका देगी रन आउट करने के, ये आपको बदलने पड़ेंगे, पर यहां ट्रीट कैपिटल्स फिलहाल थोड़ी सी गलतफहमी का शिकार। मेहुल और सरमन दोनों बल्लेबाज रन बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। जिस तरह से टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उनको आमंत्रित किया गया है। ये मिस फील्डिंग हुई, एक की जगह दो मिलेंगे। खराब थ्रो। देखिए लापरवाही चलेगी नहीं। आपने पहले तो टॉस जीता, फिर लिया फैसला गेंदबाजी करने का। फील्डरों को साथ देना बहुत जरूरी। अच्छी गेंदबाजी की जा रही है, पिछले 2 बार रनआउट के मौके गवाए, तो रुचिट वॉरियर्स को संभल कर खेलने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से गुच्छों में विकेट देते प्रारंभिक बल्लेबाजों में बदलाव किया गया है। राहुल को फिलहाल ये स्मैश, जहां 1 रन था वहां आप 2 रन दोगे तो ये बल्लेबाज वापस स्ट्राइक पर आएंगे और इस तरह के शॉट खेलेंगे। ये अच्छा शॉट सिलेक्शन, करारा शॉट, जहां मिलेंगे पूरे 4 और 4 के साथ आगे बढ़ता स्कोर 9 रन। पहली गेंद पर 1, फिर बाई के रूप में 1 रन, फिर 1, फिर 2, फिर 4। आखिरी गेंद लेकर ये धीमी गति की गेंद थी, तप्पा गिरा नहीं, काम हो गया यहां पर रुचिट वॉरियर्स का, क्योंकि पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद स्कोर 2 अंकों में जा चुका है 13 रन। कहीं ना कहीं हल्का सा फिंगर इन रोल करना चाहते थे, उंगलियों को जादू भी करना चाहते थे। लोकेश थोड़े से चुके, जिसका पूरा फायदा आखिरी 2 गेंदों पर 2 चौके के साथ आया। 1 ओवर रन 13 बिना विकेट के नुकसान पर, तो हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए रुचिट वॉरियर्स।
और इसी बीच शिवम गेंदबाजी करेंगे। शिवम, यहाँ परेश को विराम दिया गया है। पावर प्ले में ज्यादातर गेंदबाजी करते हैं नई गेंद के साथ अच्छी, पर यहाँ शिवम पहले साल केवरी सुपर किंग्स की ओर से खेल रहे थे, चैंपियन बनी थी टीम, कप्तान की जिम्मेदारी निभाई थी उन्होंने। यहाँ तीसरा सीजन, देखते ही देखते 3 साल होने को है इस प्रतियोगिता के। कामली प्रीमियर लीग टाइटल स्पॉन्सर दर्शनम। यहाँ टप्पा खाने के बाद उछाल मिली, हल्की सी बाहर निकल रही थी और देखिए इम्प्रोवाइजेशन किया, कहीं ना कहीं शरीर के बल पर पैरों का भी उपयोग किया गया इस शॉट को खेलने के लिए, क्योंकि आसान नहीं रहता है इस तरह के शॉट खेलने का। और यहां गेंद लेग स्टंप से छोड़ती हुई अंपायर दीपेन राणा का इशारा इसी बीच आया। वाइट का लंच के बाद हल्की सी कसरत करते हुए और अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। और इस बार बड़े शॉट का प्रयास, ये देखिए रन रोके गए हैं उड़ते हुए। अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन बचाने का प्रयास। फील्डर प्रतीक जिस तरह से लंबे कट के है, विकेट कीपिंग भी काफी हद तक अच्छी कर लेते हैं, पर यहाँ फील्डिंग करने का मौका, वो भी पावर प्ले के खेल में सर्कल के बाहर, और यहाँ अपनी टीम के लिए रन बचाए। देखिए आपके पास इस तरह की काबिलियत होनी चाहिए अगर आपको पावर प्ले के बाहर फील्डिंग करनी है। अच्छा खिलाड़ी, जिस तरह से एक अच्छा बल्लेबाज आपके लिए हर मुकाबले में रन बनाए ये जरूरी नहीं है, पर अच्छा फील्डर आपके लिए रन बचा सकता है। ये बल्ले का मुंह खोला, शॉर्ट थर्मन के और गली के बीच हल्का सा गैप ढूंढने का प्रयास करना चाहते। इस बार गति भी थोड़ी सी धीमी थी, फायदा मिला नहीं, डॉट बॉल बनी। पहला डॉट बॉल इस मुकाबले का अगर देखा जाए तो 22 के रूप में जरूर दूसरी गेंद पर रन मिला था। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 20 और ये दर्शनीय उम्दा मिडल ऑफ द बैट, लॉन्ग ऑफ बिल्कुल खुला हुआ था और वहां से ये शॉट सिलेक्शन किया गया। और पिछली गेंद पर एक पावरफुल पंच, फील्डिंग में तब्दीली की गई, जहां से फील्डर को निकाला वहीं पर खेल दिया या मिड विकेट के क्षेत्र पर। एक और चौका, मेहुल को मौका मिला और उन्होंने मौके का भरपूर फायदा उठाया, एक के बाद एक महत्वपूर्ण चौके खेले। अब तक देखा जाए तो इस मुकाबले में कुल मिलाकर 11 गेंदें हुई, जहां पर 5 चौके प्राप्त किए गए। तो टॉस जरूर हारी थी रुचित वॉरियर्स, पर यहाँ रन बनाए गए हैं। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 28 ड्रीट कैपिटल्स जिन्होंने यह मुकाबले में टॉस जीता। और इसी बीच तो कहीं ना कहीं जो गेंदबाजी में बदलाव किया गया हमने देखा था ड्रीट कैपिटल्स की ओर से। शुरुआती ओवर में परेश कामली भी शामिल होते हैं, पर यहाँ वो पावर प्ले में गेंदबाजी नहीं की, जिसका खामियाजा भी भुगत रही है, क्योंकि 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन 28 है। पहली ओवर से 13, दूसरी ओवर से 15, तो 2 ओवर 28 रन बिना विकेट के नुकसान पर। दोनों बल्लेबाज लय में हैं। 2 ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की गई है। हालांकि ड्रिंक्स ब्रेक 3 ओवर के बाद जरूर होगा, पर दोनों बल्लेबाज ने जिस तरह से पिटाई की है, थोड़ी सी थकान महसूस कर रहे हैं और कमेटी की ओर से पानी भी मांगा गया है। ये सही फैसला, क्योंकि अगर
फील्डिंग कर रही टीम या बल्लेबाजी कर रही टीम मैदान पर जाएगी तो उनको 5 रन की पेनल्टी निश्चित रूप से लगने की। और यहाँ अब गेंदबाजी लेकर आए हैं परेश कामली। पर अब तो जिस तरह से बल्लेबाज भी सेट हो चुके हैं, दोनों बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो दोनों बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक तरफ सरमन जो 4 गेंदों में 11 बनाकर, दूसरी तरफ मेहुल जो 8 गेंदों में 15 बनाकर खेल रहे हैं। और इसी बीच गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, अंपायर रमन आहिर का इशारा आया। यहाँ व्हाइट का अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 29-29। और यहाँ छलांग लगाकर रोकने का प्रयास। देखिए कहीं ना कहीं पर इसको लेट भी लाया गया है, दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके हैं। और रुचित वॉरियर्स ने शुरुआती जो 3 मुकाबले खेले वहीं पर कहीं ना कहीं शुरुआती पावर प्ले में विकेट गंवाए थे, यहाँ विकेट संभाल कर खेल रहे हैं। रणनीति बनाई गई है, प्रारंभिक बल्लेबाजों में बदलाव किया गया जिसका पूरा फायदा मिल रहा है। ये हवा में है, पर यहाँ प्रतीक जिन्होंने कोई गलती नहीं की, परेश आए, पहली गेंद पर वाइड, फिर चौका, फिर विकेट। तो यहाँ फिलहाल रुका हुआ स्कोर फिलहाल खेल जिस तरह से चल रहा है, यहाँ और इसी बीच पारी का महत्वपूर्ण तीसरा ओवर परेश खुद यहाँ गेंदबाजी लेकर आए हैं। शुरुआती 2 ओवर जहां पहली ओवर से 13 रन, दूसरी ओवर से 15 रन, विकेट हाथों में नहीं आया था। इस ओवर की पहली गेंद वाइड, फिर चौका, फिर आया विकेट। तो फिलहाल रुका हुआ स्कोर जो है 33-33। फील्डिंग का मुआयना करते हुए पावर प्ले की समाप्ति के बाद पारी का तीसरा महत्वपूर्ण ओवर। इस ओवर के बाद होगा ड्रिंक्स ब्रेक। परेश ट्रीट कैपिटल्स टॉस जीता, गेंदबाजी का निर्णय, शुरुआती 2 ओवर में 28 बनाए रुचित वॉरियर्स ने। और यहाँ पारी का महत्वपूर्ण तीसरा ओवर, यहाँ दोनों बल्लेबाज, ये देखिए ये रनआउट अब तक तीनों मुकाबले में हुए हैं रुचित वॉरियर्स के बल्लेबाज। पावर प्ले की खेल की समाप्ति के बाद पहली गेंद पर चौका आने के बाद कहीं ना कहीं विकेट लेने के बाद ये शायद कुछ मौका बन सकता था। इसी के साथ रुका हुआ स्कोर जो है 34-34। विकेट एक के नुकसान पर रन रोकने पड़ेंगे क्योंकि जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है। फिलहाल आज के दिन का चौथा मुकाबला ड्रिट कैपिटल्स बनाम रुचित वॉरियर्स। अगला मुकाबला होगा डीएफ लैंड वर्सेस केवरी सुपर किंग्स। दोनों टीमें तैयार रहे। इस पहली पारी के बाद टॉस होगा। अच्छा शॉट सिलेक्शन, ताकत का भरपूर उपयोग, जमीन के सहारे कारपेट द्वारा खेला गया ये शॉट। और इसी एक के साथ आखिरी गेंद आनी शेष है। 35 रन 35। ड्रिट कैपिटल्स वर्सेस रुचित वॉरियर्स। टॉस जीता ड्रिट कैपिटल्स ने, गेंदबाजी करते हुए रन रोकने का प्रयास जरूर करना चाहती है। यहाँ ये लोअर फुल टॉस गेंद थी, प्रतीक ने एक और कैच। इस ओवर में मिलने वाली दूसरी सफलता। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 35-35। और यहाँ 2 विकेट के नुकसान, राहुल जी दादा रन बना नहीं पाए, 1 रन बनाकर हुए आउट।
रूपरेखा सुनाएंगे। जी धन्यवाद दैनिक। और यहाँ पे पारी का चौथा ओवर, कप्तान खुद लोकेश आए हैं। अपने पहले ओवर में वहां पे रन आउट का मौका हो सकता है। कलेक्ट करने के लिए वहां पे उस एंड पे कोई था नहीं। अगर प्लेयर वहां पे मौजूद होते तो मौका बन सकता था, क्योंकि निकल पड़े थे रनों की गुंजाइश में। अब स्ट्राइक पे है रचित। इस बार यहाँ पे बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लगा था, लेकिन गली क्षेत्र के फील्डर को चकमा देते हुए गेंद गई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। रुचित वॉरियर्स के कप्तान रचित अपना खाता खोलते हुए चौके के साथ, और अब उनका स्ट्राइक रेट पहुंच चुका है 400 का। कुछ ऐसी ही बल्लेबाजी के लिए जरूर जाते हैं रचित। अब देखना होगा, कप्तान 2 विकेट के बाद आए हैं बल्लेबाजी के लिए, और उनके सामने भी दृढ़ कैपिटल्स के कप्तान है। इस बार थोड़ी छोटी गेंद, हवा में उछाल दिया उस गेंद को, गेंद सीमा रेखा पार, 1 बाउंस ओवर द रोप। दो गेंदों पे 2 चौके लग चुके हैं, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करते हुए कप्तान पे। इस समय अच्छी गेंद, थोड़ी आगे डाली हुई गेंद, सम्मान दिया रचित ने, हल्के हाथों से खेल लिया 1 रन के लिए। स्ट्राइक रोटेट करना आज जानते हैं रचित, जानते हैं कि भले ही 6 ओवर का क्रिकेट क्यों ना हो, मैच अपनी बल्लेबाजी से बदल सकते हैं और किसी भी समय रन बना सकते हैं आप। इस बार ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर गेंद, खींची हुई गेंद, कटर गेंदबाजी अच्छी तरीके से आती है लोकेश को। गति में वेरिएशन करते रहते हैं, इसीलिए उन्हें पढ़ना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है। इस बार फिर से एज जरूर लगा था, लेकिन कोई भी फील्डर के हाथ में नहीं आ रही गेंद। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ चला है 46 रन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद काफी बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पे मानी जाएगी रुचित वॉरियर्स की ओर से, जिनमें शर्मन ने एक बेहतरीन पारी खेली, छोटी सी लेकिन अच्छी पारी, अच्छा कैमियो वहां पे किया उन्होंने। 15 रन बनाए थे उन्होंने। और मैं सारी टीमों को बता दूं कि 30 मिनट के अंदर एक इनिंग को फिनिश करना होगा उन्हें। पारी का 5वां और अपने कोटे का आखिरी ओवर लेके आए हैं परेश, टीम के ओनर भी है खुद, जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते हुए।
पिछला ओवर बहुत ही बेहतरीन था और वैसा ही यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए परेश। पिछले स्पेल में जो उन्होंने गेंदबाजी की थी, पहले गेंद पे चौका जरूर गया था, लेकिन उसके बाद मात्र 2 सिंगल और 2 विकेट भी लपके थे। इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छा एंगल क्रिएट किया, बल्लेबाज को फोर्स किया कि एक ड्रैग शॉट खेलने का प्रयास करे। इस बार बल्ले का फिर से बाहरी किनारा लगता हुआ ये इतने बाहरी किनारे लग रहे, यानी कि गेंदबाजी अच्छी हो रही है। पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, विकेट जरूर मिलेगा। ऐसे जब मोमेंट क्रिएट होते हैं तो बल्लेबाजों पे भी थोड़ा प्रेशर जरूर आता है, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर करते हैं। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है, हवा में है गेंद, नीचे प्रतीक, उसके बहुत ही बेहतरीन कैच, वहां पे अच्छा जज किया और वहां पे अच्छा साथ भी मिला लोकेश का। जैसे ही उन्होंने देखा कि प्रतीक कैच के लिए जा रहे हैं, वो हट गए, वो उनके बीच में नहीं आए। ऐसी ही टीम स्पिरिट से मैच को जीता जाता है। और मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ था, 2 डॉट गेंद, उसके बाद एक एज लग के 1 रन आया, प्रेशर क्रिएट हो गया था, बड़े शॉट खेलने का मन बना बैठे थे रचित, लेकिन सफलता नहीं पाए। रुका हुआ स्कोर 47 रन। यहाँ पे एक बार फिर से परेश अपनी टीम को कमबैक कराते हुए इस मैच में एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं बड़े प्लेयर, और ये बड़े मैच का खिलाड़ी है। और अब उनका सामना करेंगे उनके परेश के खुद के भाई प्रीत। एक अलग पीढ़ी, एक दूसरे के अगेंस्ट। अब देखना होगा यहाँ पे क्या, कौन सी जनरेशन जीतेगी। परेश जो कि इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं और उनको ही खेल देख देख के प्रीत जो भी एक यंग प्लेयर है और उनको देख के सब खेलना सीखे हैं। तो देखना होगा एक अलग जनरेशन एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेगी तो क्या होगा। देखते हैं यंगर जनरेशन जीतेगी या एक्सपीरियंस जिनके पास है उनकी जीत होगी। पर इसके स्पेल में 2 गेंदें शेष है और गति पसंद करते हैं प्रीत, बड़े शॉट लगाने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है। देखना होगा इस बार, और यहाँ पे नई पीढ़ी एक्सपीरियंस के चकमा देती हुई यहाँ पे जानते हैं कि जड़ में गेंदबाजी करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा आगे आए, उस गेंद को फुल टॉस बनाया और प्रहार किया, और तगड़ा प्रहार। और ऐसे ही बल्लेबाजी के लिए जाने आते हैं प्रीत, ना दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं, गेंद को सीधा बाहर पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। और यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट हुआ था उसको थोड़ा रिलीज किया और इसी के साथ 50 रन भी पूरे हुए रुचित वॉरियर्स के। 53 रन बढ़ता हुआ स्कोर। अब परेश के स्पेल की आखिरी गेंद, इस बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर, लेकिन गति के साथ आई वो गेंद बिल्कुल समझ नहीं पाए प्रीत, उनके बिल्कुल भी जोन में ही नहीं थी। और इसी डॉट बॉल के साथ 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चला है 53 रन एट द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। सभी कप्तानों को मैं बता दूं कि एक इनिंग को 30 मिनट के अंदर खत्म करना होगा। और सभी कप्तानों से मेरा निवेदन रहेगा कि 30 मिनट के अंदर इनिंग को खत्म करना होगा, वरना आईसीसी के रूल बुक के हिसाब से आपको आखिरी ओवर में
एक ज्यादा प्लेयर अंदर रखना होगा। पारी का छठा और आखिरी ओवर लेके आया मयूर। घरेलू क्रिकेट खेलते हैं खतलवाड़ा वेलोसिटी से, और बेहतरीन फ्लिक शॉट वहां पे मेहुल के बल्ले से निकलने वाला ये बेहतरीन छक्का। उन्होंने ओपन किया था शर्मन के साथ और अभी तक खेल रहे। जैसा मैंने कहा था कि पिच पे टिकने की बात है, भले ही वो 6 ओवर का मैच हो, 10 ओवर का मैच हो, 20 का हो, 50 का हो या टेस्ट क्रिकेट क्यों ना हो, आपको पिच पे रुकना होगा तो ही आप मैच में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप रेकलेस शॉट यानी कि बिना देखे बड़े बड़े शॉट खेलने का प्रयास करेंगे तो आप रुक नहीं पाएंगे क्रीज पे। उसका प्रमाण पत्र देते हुए मेहुल अच्छी इनिंग खेली अभी तक अपनी टीम के लिए, एंकर का रोल अदा किया है, उनके अराउंड खेली है टीम और रन बनते गए। मेहुल की इस बार आगे आके बनाना चाहते थे, शायद प्री मेडिटेट कर चुके थे प्रीत के यॉर्कर डिलीवरी करेंगे जिसके लिए जाने भी जाते हैं मयूर, लेकिन मयूर उनसे भी तेज, उन्होंने थोड़ी खींची हुई गेंद की जिसकी वजह से वो एंगल क्रिएट नहीं कर पाए प्रीत। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया था लेकिन हवा में बैट घुमा दी बस। रुका हुआ स्कोर 60। इस बार आगे आके पर फिर से खेलने का प्रयास जरूर किया था लेकिन इस बार शायद आगे आना उनके लिए कारगर साबित नहीं हुआ क्योंकि बल्ले पे आई नहीं सही से, कुछ ज्यादा ही आगे चले गए थे। अब देखना होगा पारी की आखिरी 2 गेंदें शेष। प्रीत जो कि अभी तक अपनी टीम के लिए काफी वैल्यूएबल प्लेयर साबित हुए हैं, गेंदबाजी और बल्लेबाजी में दोनों में दमखम दिखाया है इन्होंने, लेकिन इस बार मयूर डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जो माने जाते हैं, मुझे आज भी याद है देहरी में क्रिकेट टूर्नामेंट था जिसमें सेमीफाइनल में 6 गेंदों में 10 रन चाहिए थे और इन्होंने वो डिफेंड करके दिए थे, और उसके बाद देहरी के अगेंस्ट वो फाइनल में भी उन्होंने 6 गेंदों में 11 रन डिफेंड किए थे, यानी कि एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है मयूर। घरेलू क्रिकेट खेलते खतलवाड़ा वेलोसिटी से, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे, पहले गेंद पे छक्का जरूर खाया था लेकिन उसके बाद रनों की गति पे विराम लगाया उन्होंने और अपने टीम के लिए रन बचाए और रुचित वॉरियर्स का स्कोर हो चला है। पारी की समाप्ति के बाद 64 रन 65 रन का लक्ष्य रखा गया है जो कि एक अबव पार टोटल माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे चेस करना काफी मुश्किल है। और हमने इस टूर्नामेंट में देखा है कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने ज्यादा जीत हासिल की है तो विन परसेंटेज अभी तक बैटिंग फर्स्ट का ज्यादा रहा है, लेकिन 6 ओवर के क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसके बाद जो यहाँ पे मुकाबला होने जा रहा है डीएफ लायन और केवड़ी सुपर किंग के बीच, तो दोनों ही टीम के कप्तान से निवेदन है कि प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आ जाए और टॉस की कार्रवाई पूरी करे और अपना प्लेइंग 11 भी साथ लेके आए। कप्तान केवड़ी सुपर किंग और डीएफ लायन, यानी कि चला डर्बी होने वाला है। दोनों ही टीम चला डूंगर फरिया और चला केवड़ी फरिया से आती है, तो देखने लायक होगा ये मुकाबला, चला डर्बी।
पारी का पहला ओवर रुचित वॉरियर्स की ओर से विपुल द मैन फ्रॉम डूंगरफरिया इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेल चुके हैं लोकेश। कप्तान लोकेश खुद आए हैं। और धृत कैपिटल्स की ओर से प्रारंभिक बल्लेबाज की बात की जाए तो दिव्येश जो अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं देहरी की ओर से, और उनका साथ देंगे कप्तान लोकेश घरेलू क्रिकेट खेलते हैं बेसोर नवयुग की ओर से। दोनों की ओपनिंग जोड़ी ने धूम मचाई अभी तक। इस बार अच्छी गेंद और वहां पे आउट का इशारा अंपायर का, ये लगने वाला पहला झटका धृत कैपिटल्स को। धृत कैपिटल्स के कप्तान से निवेदन है कि जल्द से जल्द बल्लेबाज भेजे। दिव्येश का स्थान लेने के लिए आए हैं नए बल्लेबाज रोशन घरेलू क्रिकेट खेलते उम्र का बालापुर की ओर से और एक विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। एग्रेसिव क्रिकेट खेलने में बिलीव करते हैं और यहाँ पे एक बड़े स्कोर का पीछा भी करते हुए तो यहाँ पे कुछ अग्रेशन की जरूरत है। दिव्येश जो कि खाता भी नहीं खोल पाए, पहली गेंद पे एलबीडब्ल्यू होके पवेलियन लौटे। इस बार शॉट बड़ा जरूर लगाने का प्रयास किया था रोशन ने, लेकिन बल्ले पे सही से आई नहीं। इसी एक रन के साथ अपना खाता खोला रोशन ने। स्ट्राइक रोटेट की, अब स्ट्राइक पे लोकेश। इस बार अच्छा पैडल स्वीप, लेकिन वो दिशा नहीं दिखा पाए गेंद को। शॉट और एग्जीक्यूशन बिल्कुल स्पॉट ऑन था, लेकिन प्लेसमेंट उतना बेहतरीन नहीं था, सीधे फील्डर के हाथ में गई, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए। बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ में डाली हुई गेंद, राइट हैंड बल्लेबाज को राउंड द विकेट जो एक एंगल क्रिएट कर रहे हैं ऑफ स्टंप के बाहर का। लाजवाब, काबिल तारीफ गेंदबाजी। इस बार बहुत ही अच्छा कड़क शॉट, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पे। अगर इस गैप में जाती तो कम से कम 2 रन मिल सकते थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पे। इसी एक रन के साथ एक ओवर की समाप्ति के बाद धृत कैपिटल्स का स्कोर हो चला है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे। सॉरी 4 रन, सॉरी 4 रन, 4 रन हो चला है एक ओवर के बाद। ऐसे धीरे धीरे तो रन नहीं बनेंगे, यहाँ पे बड़े हिट लगाने होंगे। अब देखना होगा इस एंड से कैसी बल्लेबाजी होती है, क्या रिस्क लेंगे, क्योंकि राइट हैंड बल्लेबाज को हवा का यहाँ पे साथ जरूर मिलेगा इस साइड से, तो चाहेंगे कि बड़े शॉट इस साइड से लगाए। पारी का दूसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए हैं प्रिंस
प्रिंस कामली घरेलू क्रिकेट खेलते हैं उमरगाम की ओर से, और उनका कुछ बॉलिंग एक्शन हमारे इंडियन सुपरस्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से काफी मिलता जुलता है, और गेंदबाजी भी कुछ ऐसे ही करते हैं जसप्रीत बुमराह की तरह, जज्बे से गेंदबाजी करते हैं प्रिंस। प्रिंस की पहली गेंद, दोनों एक साथ खेलते हैं उमरगाम बालापुर के लिए। रोशन और प्रिंस, बहुत ही बढ़िया गेंद। अगर किसी यॉर्कर को आप रेट करेंगे कि 10 में से 10 नंबर देंगे तो ये वाली वो यॉर्कर थी, बहुत ही बेहतरीन यॉर्कर प्रिंस द्वारा। और मैंने पहले ही कहा था जसप्रीत बुमराह के जैसी ही इनकी सिर्फ उनकी एक्शन ही नहीं मिलती, लेकिन उनके जैसी ही गेंदबाजी भी करते हैं। और वो पहली गेंद, अगर वो यूट्यूब से क्लिप निकाल के उसका रील बनेगा तो काफी फेमस होगा मुझे लग रहा है। बहुत ही बेहतरीन यॉर्कर, बहुत ही अच्छी गेंद, खिंची हुई गेंद। लोकेश कामली को चकमा देते हुए इस समय एकदम से प्रेशर क्रिएट करते हुए, अब तो यहाँ पे बड़ा हिट लगाना ही होगा, चारा है नहीं उनके पास, बड़े लक्ष्य का पीछा हो रहा है। अब देखना होगा यंग गन जीतेगी या एक्सपीरियंस। इस बार जमीन के सहारे खेला जरूर था, प्रयास, भरचक प्रयास वहां पे सर्कल के फील्डर द्वारा, डाइव जरूर लगा था लेकिन उन तक गेंद कैरी ही नहीं की। और जैसे कि मैं बता रहा था कि रोशन और प्रिंस दोनों ही उमरगाम बालापुर की ओर से अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, तो एक दूसरे को भली भांति जानते होंगे, टीममेट्स है। तो देखना होगा इस बार किसकी जीत होगी। इस बार अपने लाइन से थोड़ा भटकते हुए प्रिंस, अंपायर अपनी बाहें फैलाते हुए, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। अपने स्पेल के पहले ही ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए प्रिंस, और जब आपके टप्पे इतने बेहतरीन हो और आप में भी थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस और आने लगता है, और वही झलकता हुआ यहाँ पे प्रिंस की गेंदबाजी में, जैसे जैसे कि गेंद करते जा रहे कॉन्फिडेंस उनका बढ़ता जा रहा है। इस बार फिर से जमीन के सहारे खेला, और एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, वहां पे गैप ढूंढने का प्रयास जरूर किया था। प्रिंस की अगली गेंद, इस बार हवा में खड़ी कर दिया गेंद, फील्डर उसके नीचे रचित, और रचित यानी के कैच, ड्रॉप करते नहीं है कैच ज्यादा, और एक आसान सा कैच, जो इतना मुश्किल कैच था लेकिन आसान बनाया रचित ने अपनी फील्डिंग से, अपनी फुर्ती से। इसी के साथ लगने वाला दृढ़ कैपिटल्स को ये दूसरा झटका, और हालात बद से बदतर होते हुए यहाँ पे 2 विकेट गवा चुके हैं, रन ज्यादा आए नहीं, पावर प्ले में रन नहीं आए, और अब बल्लेबाजी का जिम्मा संभालेंगे उनके ओनर और उप कप्तान परेश खुद, बल्लेबाजी के लिए आते हुए, और इस टूर्नामेंट में उन्होंने अपनी टीम के लिए रन बनाए हैं, अभी तक अच्छा गुजरा है। गेंदबाजी में भी आज अपना जलवा दिखाया था, अब देखना होगा बल्लेबाजी में क्या करते हैं। जब एक प्लेयर का गेंदबाजी में दिन हो तो उन्हें बल्लेबाजी जरूर करनी चाहिए, जैसे कि ये एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, तो मुझे लगता है ये सही डिसीजन लिया है कि परेश खुद ऊपर आए हैं
चाहेंगे कि बड़े बड़े हिट लगाए यहाँ से। पारी का तीसरा और अपने कोटे का दूसरा अव्वल लेके आए हैं विपुल। और मैं सभी कप्तानों को बता दूं कि 30 मिनट के अंदर आपको इनिंग खत्म करनी होगी। इस बार दो फील्डरों के बीच से निकालने की कोशिश की है लोकेश ने और गेंद को सीमा पार पहुंचाया। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी और प्लेसमेंट इस बार बहुत ही बढ़िया था लोकेश द्वारा। गैप वहां पे ढूंढ के रखा हुआ था उन्होंने। लोकेश की अगली गेंद, सॉरी विपुल की अगली गेंद। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लगा था, विकेट कीपर कलेक्ट नहीं कर पाए। स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन, यानी कि 6 रन प्रति ओवर की गति से रन बनते हुए, लेकिन इससे तो ज्यादा बनाने होंगे। इस बार डाउन द ग्राउंड खेला हल्के हाथों से, सम्मान देते हुए परेश। वहां पे 2 रन चुराने का मौका, लोकेश निकल पड़े और लोकेश ही डेंजर इन पे थे तो उन्होंने रिस्क लिया, जुआ खेला अपने विकेट का, लेकिन सफल रहे। और जब बाउंड्रीज आपके पास नहीं आती है तो ये रिस्की डबल्स लेने पड़ेंगे ताकि फील्डिंग टीम पे भी थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो। बढ़ता हुआ स्कोर 16। इस बार फ्लिक करने का प्रयास जरूर किया था फाइन लेग फील्डर के बगल से, लेकिन एक बार फिर से 2 रनों की गुंजाइश में दोनों बल्लेबाज निकल पड़े। देखना होगा गेंद आई नहीं हाथ में, वरना वहां पे क्लोज कॉल हो सकता था। एक बार फिर से 2 रन 22 के रूप में, सॉरी लेग बाय के रूप में। बल्लेबाज परेश के पैरों में लग के गई गेंद और वहां पे 2 रन चुरा। एक बार फिर से फुर्ती दिखाते हुए दोनों ही बल्लेबाज, और दोनों ही अपना घरेलू क्रिकेट बेसो नवयुग की ओर से खेलते तो एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। बल्लेबाजी काफी की है उन्होंने एक साथ। इस बार स्विच हिट लगाने का प्रयास जरूर किया था, कॉट बिहाइंड की भी अपील हुई थी, लेकिन बैट यहाँ पे जमीन में लगा था। डॉट गेंद, एक बार फिर से प्रेशर क्रिएट करते हुए विपुल। इस बार थ्रू द कवर्स खेलने का प्रयास, हवाई फायर जरूर किया था। एक बार फिर से 2 रन चुराना चाहते हैं और बड़ी आसानी से 2 रन चुराए। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। ज्यादा कोई रिस्क लिए बिना भी उन्होंने इस ओवर में प्राप्त किए। ग्यारह रन। और मैं ऐसी ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की बात कर रहा था कि सिर्फ चौके ही छक्के में ही रन नहीं आ सकते, ऐसे भी आपको करना होगा। जब एक सूखा पड़ जाए बड़े बड़े हिट का तो आपको सिंगल डबल से भी काम चलाना पड़ता है, कभी कभी मैच को वो आगे ले जाना पड़ता है। और अब ड्रिंक्स ब्रेक हो चुका है और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चला है 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और आने वाली 18 गेंदों में 45 रन, यानी कि प्रति ओवर 15 रन बनाने होंगे जीत के लिए दृढ़ कैपिटल्स को। और ये ड्रिंक्स ब्रेक खत्म होते हुए और मेरे साथी कमेंटेटर दैनिक आपको आगे का हाल सुनाएंगे। धन्यवाद मंथन, जो अपने बिजी शेड्यूल से एक खुद इवेंट पे नजर है और वहां से हमारे भोजन के लिए बिल्कुल सही समय पर आते हैं और हमें सहयोग देते हैं। थैंक यू। और हम इस खेल में वापस आते हैं जहां कामड़ी प्रीमियर लीग का दूसरा और महत्वपूर्ण दिन चल रहा है और आज का यह 5वां मुकाबला दोनों टीमों के बीच। एक तरफ इसके बाद अगला मुकाबला डीएफ लायन वर्सेस केवड़ी सुपर किंग, इन दोनों टीमों के बीच होगा। पहले साल की जो फाइनलिस्ट टीम थी डीएफ लायन वर्सेस केवड़ी सुपर किंग, तो केवड़ी सुपर किंग्स ने जीता और फैसला उनका था गेंदबाजी करने का।
और यहाँ गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। बाकी बची 3 ओवर, जहां चाहिए 45 रन, 15 रन प्रति रन रेट की औसत। और ये दो बल्लेबाज, एक शेर तो दूसरा सवा शेर, एक दिल तो दूसरा धड़कन, ये दोनों बल्लेबाज जिनके पास क्षमता है। लोकेश खुद कप्तान और उनको साथ देंगे टीम के उप कप्तान। 3 ओवर में बनाए कुल मिलाकर 20, आने वाली 3 में चाहिए 45। विकेट कीपर देखिए प्रफुल्ल, अब तक गेंदबाजी उन्होंने की नहीं है। प्रीत, ये भी अपना घरेलू क्रिकेट नवयुग भिसरोल से खेलते हैं। पटकी हुई गेंद, मिड विकेट का क्षेत्र खुला था, जाएगी। एक टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा के बाहर। फील्डिंग जिस तरह से रखी गई थी, बिल्कुल विपरीत गेंदबाजी की गई। फुल शॉट खेलने का मौका अंपायर का इशारा। इसी बीच 4 रन ये चौके की आवश्यकता थी टीम ड्रीट कैपिटल को, और इसी चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 24। और इसी चौके के साथ स्कोर में कहीं ना कहीं जो जरूरत थी, इस बार 2 फील्डरों के बीच ये कमाल का प्रयास। देखिए 100% एफर्ट देते हुए रचित उर्फ राजा, टीम के कप्तान, देखिए बिल्कुल सुपरमैन की तरह मैदान पर छलांग लगाते हुए अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन बचाए, कैच का प्रयास किया। 100% एफर्ट। कैच जरूर उनके हाथों में ना आया हो, पर गेंद रोकने में सफल हुए। देखिए कहीं ना कहीं 2 रन बचाए हैं, ये 2 रन बहुत महत्व के हैं। 26 प्रीत वर्सेस लोकेश, ये दोनों खिलाड़ी टीम बेसरोल नवयुग के टीम के लिए खेलते हैं। यहाँ आमने सामने तीनों खिलाड़ी की अगर बात की जाए, परेश एक अनुभवी खिलाड़ी, उनके बाद आए लोकेश, अब समय चल रहा है प्रीत का। और इस बार और इसी बीच लोकेश खुद असमंजस में थे कि क्या बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, और जहां तक लोकेश को मैंने देखा है कि वो अगर उनके बल्ले से लगती है तो अंपायर के निर्णय से पहले वो अपने आप को चलता करते हैं। और यहाँ कहीं ना कहीं हल्की सी हरकत हुई और विकेट कीपर प्रफुल्ल ने कोई गलती नहीं की। बहुत ही बड़ा विकेट। अब उनके स्थान पर अगले बल्लेबाज, अब समस्या बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से प्रति ओवर आपको 15 रन चाहिए, अब अगले बल्लेबाज आए हैं शिवम, इनके पास काबिलियत है। ये पहले साल के चैंपियन टीम केवरी सुपर किंग्स के कप्तान, एक आइकॉन प्लेयर, इस साल थोड़े से क्रिकेट से दूर जरूर है पर काबिलियत है। प्रीत सही तरह से बल्ले पर ले नहीं पाए, रन आउट का मौका बन सकता था। इसी 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 27 लक्ष्य 65 का पीछा किया जा रहा है। 65 टू विन। सत्ताईस रन 65 रनों का पीछा किया जा रहा है, अभी आधी मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं। देखिए इस मुकाबले में जीत के साथ नेट रन रेट के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। ये खराब गेंद, इट्स हाई फुल टॉस। बीमर, देखिए छोटे कट के बल्लेबाज है, उनको अगर आप इस तरह से गेंदबाजी करोगे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नो बॉल, इट्स हाई फुल टॉस बीमर। और इसी के साथ इसी एक के बाद 2 आए और आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 29। बाजुए खोलने का मौका, यहां बल्लेबाज शिवम को, शिवा फील्डिंग का मुआयना करते हुए फ्री हिट। ये बल्ले से लगकर शरीर से टकराई। और इसी बीच 30 रन 30, अभी भी 35 रनों की और आवश्यकता है आने वाली कुल मिलाकर 13 गेंदों में। 13 गेंदे 35 रन हर एक गेंद पर चाहिए, कुल मिलाकर 3 के ऊपर रन।
आसान होगा नहीं, पर वैसे भी अगर देखा जाए दुनिया में क्या है आसान। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी, रन बनाने पड़ेंगे, पर इस जिनके पास काबिलियत है। अगली गेंद लेकर, और इसी बीच सीधे बल्ले से हल्के हाथों से चुराया यह रन, और इसी के साथ खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर का 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 31-31, विकेट 3 के नुकसान पर। बाकी बचा खेल 12 गेंदों का, और 12 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 34। और इसी बीच रचित, और इसी बीच तेज गति की गेंद थी, रिवर्सिव खेलने का प्रयास पूरी तरह से चुके, डॉट बॉल। और इसी बीच सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर 32 रन। और इस बार धीमी गति की गेंद थी, फंसाया, और फील्डर राहुल ने वहां अपनी टीम के लिए विशेष रन बचाए, क्योंकि जिस तरह से 6 की आवश्यकता थी, यहां पर मिलेंगे मात्र 2। और इसी के साथ ये खेल अब पूरी तरह से एक तरफा हो रहा है, बड़े शॉट की आवश्यकता है। और इसी बीच 34 रन। इस बार सीधे बल्ले से स्मैश पर, जिस तरह से लंबे कट के फील्डर वहां गेंद का इंतजार कर रहे थे, और यहां जाना पड़ेगा शिवम को। ये मुकाबला पूरी तरह से ट्रीट कैपिटल्स, पहले तो टॉस जीता, फिर लिया फैसला गेंदबाजी करने का। प्रारंभिक गेंदबाजों में परेश को शामिल नहीं किया, वहां 2 ओवर में जो रन खर्च गए, कहीं ना कहीं परेश जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं, उन्होंने पावर प्ले के बाद जरूर आए, विकेट लिए, पर तब तक रुचित वॉरियर्स एक अच्छी स्थिति में आ गई थी, और वहां जो मौका बनाना चाहिए था वो मौका बना नहीं। और जब बल्लेबाजी करने का मौका मिला 65, शुरुआत थोड़ी सी धीमी रही, पहली ओवर से मात्र 3 रन आए, दूसरी ओवर में भी कोई चौका नहीं, यानी कि पावर प्ले पूरी तरह से शांत रखा था, तो उसका पूरा फायदा यहाँ मिला रुचित वॉरियर्स को। यहाँ लेग स्टंप जो कि थोड़ी सी रह गई, कहीं ना कहीं अंपायर का इशारा, इसी बीच वाइड का सीधी गेंद स्टंप से डालने का प्रयास करना चाहते थे रचित। पैंतीस रन।
35। 7 गेंदे 30 रन। और यहाँ पर बखूबी बल्लेबाज जानते हैं जय। 6 गेंदे हैं और 6 गेंदों में जीत के लिए 29 रनों की आवश्यकता है, यानी कि 5 बड़े हिट। तो लंबे कट के हरे बिला खिलाड़ी है और यहाँ मौका बनाना चाहिए, ऐसे मौके बार बार मिलते नहीं है। और टेनिस क्रिकेट में 6 गेंदों में 30 बन सकते हैं। छह गेंदे 29 रन, ये मुकाबला जीतने के लिए चाहिए ड्रीट कैपिटल्स। जय क्या यहां पर विजय प्राप्त कर पाएंगे? छक्के लगाने पर उनको रोकने के लिए तैयार है प्रीत। जय को चाहिए रन, टीम को आवश्यकता है। यहां डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे काउ कॉर्नर के क्षेत्र की तरफ गई फील्डर, वहां पर थोड़े से फंसे और साथ ही बैकअप कवर अच्छा था। रचित थोड़ी सी मिसफील्डिंग की, राहुल ने अच्छा बैकअप कवर, ये दोनों फील्डर ने पहले से तय करके रखा था कि मैं आगे बढ़ूंगा तो पीछे कवर करना, और दोनों के बीच अच्छा तालमेल। जहां एक के साथ अब स्ट्राइक पर परेश, 5 गेंद 28 रन। तो ये गेंद उड़ी है, मैदान के बाहर जाएगी। गेंद को जिस तरह से उड़ाया है, कमाल का शॉट सिलेक्शन। हाइट जरूर कम है पर ये फाइट देखिए करते हुए, गलती हुई है यहां पर। अब 4 गेंदों में जीत के लिए 22 रनों की आवश्यकता। गलतियां हमेशा दिमाग को भ्रम में डाल देती है। अगर ट्रेन का टिकट ना लो तो समोसा बेचने वाला भी टीसी नजर आता है। जिस तरह से यहां पर परेश ने शॉट लगाया प्रीत के खिलाफ। इस बार डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे काफी तेजी के साथ ट्रैवल करते हुए पहला रन लेंगे और अच्छी फील्डिंग। और जब तक विकेट कीपर को गेंद सौंपते तब तक समय था कि दूसरा रन लिया जाए। और इसी 2 के साथ 3 गेंदे 30 रन। परेश जानते हैं यहां से जो रन जुड़ेंगे वो आपको नेट रन रेट के ऊपर काफी कुछ देकर जाएंगे। 3 गेंद और यहां एक लंबी सांस लेकर एक बड़े शॉट की उम्मीद करेंगे परेश, क्योंकि जानते हैं कहीं ना कहीं ये देखिए गला सूख गया है, थोड़ी सी पानी की जरूरत। सिर्फ एक बूंद की जरूरत थी और यहां वो मिल गई है। 3 गेंदे 20 रन। परेश जिस तरह से महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए अपनी पारी में लंबी पारी खींचने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रही, बल्लेबाज उठाकर मारने का प्रयास करना चाहते थे, पूरी तरह से चूके। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट बॉल। 2 गेंदे है इस महत्वपूर्ण ओवर की। निश्चित रूप से ये मुकाबला रुचित वॉरियर्स के पक्ष में जाता हुआ, पर ड्रीट कैपिटल्स संघर्ष इनका जारी है। नेट रन रेट के ऊपर ये आने वाली 2 गेंदों में कितने रन जोड़ेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और इसी बीच बाहर की गेंद थी, छेड़खानी जरूर की गई पर कोई रन नहीं। ये निश्चित रूप से एक तरफा मुकाबला हो चुका है। अगली गेंद, आखिरी गेंद लेकर इस दूसरी पारी की देखना होगा। प्रीत वर्सेस परेश, दोनों एक ही राशि से है। एक छक्का जरूर लगाया है परेश ने। और इसी बीच समाप्ति हुई इस बेहतरीन ओवर की और यह मुकाबला जीता रुचित वॉरियर्स ने। हार्ड लग रही
फ्रीड कैपिटल्स जिसके पक्ष में सिक्का उछला था, पर मुकाबला रहा रुचित वॉरियर्स की। और इस मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच प्लीज कम ऑन द स्टेज मेहुल कामली, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली अपनी टीम के लिए। अठारह गेंदों में 27 की महत्वपूर्ण पारी खेली थी। मेहुल कामली बने प्लेयर ऑफ द मैच। अगला मुकाबला होगा केवरी सुपर किंग्स बनाम डीएफ लायंस। कामड़ी प्रीमियर लीग के पहले साल की दो फाइनलिस्ट टीम के बीच